ओम शांति। आज 11 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत प्यार से कहा, मीठे बच्चे धीरज धरो, अब आपके सुख के दिन आ रहे हैं। इस दुनिया में रहते भी एक बाप को याद करो, घबराओ मत। माया भिन्न भिन्न तूफान लाएगी, उसका भी इलाज है। आप एक बाप की याद में रहना, माया जीत बन जाएंगे। भाई भले कितने भी तूफान आए, डरना नहीं, बाप की याद में रहना। जो भी कर्म भोग हैं योग से चुक्त हो जाएंगे। परिवार में रहते भी अपने को राजऋषि समझ के चलो। राजऋषि समझेंगे तो सुख से दिन बीतेंगे। अभी आपको चांस मिला है कि आप पुरुषार्थ करके कितना भी ऊंच पद पा सकते हो। कई बच्चे सोचते हैं जल्दी विनाश हो, जल्दी जाएं। बाबा ने कहा ये संकल्प उन्हें ही आता है जो कहीं ना कहीं कर्म बंधन में फंसे हुए हैं या अपने जीवन से तंग हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। जितना समय मिले उतना अच्छा है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है, याद से माया जीत बनना है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को याद करता हूँ, मुझे कोई विघ्न नहीं पड़ते हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार से याद करता हूँ, याद प्यार देता हूँ, खजाना देता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम मेरी याद में रहने का पुरुषार्थ करो। मैं तुम्हें जो खजाना देता हूँ उस खजाने को प्रयोग करो। मेरी याद से सब कर्म बंधन टूटते जाएंगे, माया जीत बनते जाएंगे। ये स्वदर्शन चक्र भी आप ब्राह्मणों का अलंकार है। आप ब्राह्मणों की यादगार के लिए वहाँ विष्णु को दिखा दिया। आप ही स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। अमृत वेले बाबा सब बच्चों को याद प्यार देते हैं। उस समय गफलत नहीं करनी, अलबेले नहीं बनना, बल्कि बाबा को प्यार से याद करेंगे तो किसी भी रूप में आई माया पर आप विजय पा लेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा अपने को राजऋषि समझ के चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बच जाएंगे। सदा अपने को राजऋषि समझ के चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे। क्वेश्चन है कौन सा चांस तुम्हें अभी है, फिर नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर ये चांस नहीं मिलेगा। थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, ये चांस फिर नहीं मिलेगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। ये ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है या फिर कर्म भोग है। तुम्हें तो बाबा की याद से माया जीत बनना है। गीत है धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सब सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो बाप का बुद्धियोग सब बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राजऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को ये भी स्मृति में रहना चाहिए हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में सुख के दिन बीतते ही नहीं। कलयुग में तो सुख के दिन नहीं बीतते। तुम जो राजऋषि हो तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राजऋषि समझते हैं, निश्चय अटल अडोल कायम है तो, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं। बाबा को भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते बाप से राजयोग सीख हम सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परम पिता के कोई बना ना सके। परम पिता परमात्मा जब कहा जाता तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। निराकार बाप को ही याद करते हैं।
जब परम पिता परमात्मा शब्द कहते हैं तो बुद्धि निराकार की तरफ जाती है। बाबा धीरज देते, बच्चे बाकी थोड़े रोज़ हैं, ये कलयुग नरक बदल स्वर्ग होगा, हेवन की स्थापना, हेल का विनाश हो जाएगा। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते। कोई भी मनुष्य चाहे नरक का हो चाहे स्वर्ग का हो, वो राजयोग सिखा ना सके। बच्चे जानते हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवताएं ये नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। ये स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर फिर गिर पड़ते हो, तो तुम्हें अलंकार कैसे दे सकते हैं? स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। जहाँ भी विष्णु का मंदिर हो, कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहाँ जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन के चक्र, राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते। जिसमें उन दोनों को इकट्ठे दिखाया है तो वहाँ पर ये स्वदर्शन चक्र नहीं देते। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परम पिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते हैं तो उन्हें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती, वहाँ ये ज्ञान होता नहीं। वहाँ ये मालूम होता तो तुम राजाई कर ना सको, यही चिंता लग जाए। तो बाबा बच्चों को धीरज देते, बच्चे घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे, ज़रूर विघ्न पड़ेंगे, फिर इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे उनकी आयु बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है। जितना बाप को याद करेंगे आत्मा पावन बनेगी। बाबा कहते योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। बालिग भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होना है। जल्दी मरे ये वही कहेंगे जिन्हें माया बहुत तंग करती है, व कोई कर्म भोग है, उनसे छूटना चाहते हैं, परंतु ये चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो ना चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा, जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं। ये तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं। इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर ये भारत खंड ही ना रहे, परंतु ये भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते। फिर सतयुग में एक की सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा टाइम मिलता है, इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है, अंडरलाइन करेंगे, पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसे कल्याणकारी युग कहा जाता। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए। ये नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते जो कोई विरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। यहाँ पर है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस पे ध्यान देना है। बाबा रोज अमृत वेले आके पढ़ाते हैं, तो उस समय बाबा के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाबा कहते मैं तुम सब बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती। मैं जब तुम बच्चों को याद करता हूँ,
तो माया कोई विघन नहीं डालती। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुम्हें विघन डालती है। कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना भुलाना, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता, मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज़ याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते कर्म बंधन है, ये तो तुम्हारा है, बाप क्या करे। बाबा कहते योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे। आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं, कोई बच्चे भी अच्छी रीति सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कार्ड हाथ में दे दो। कोई आपसे एम ऑब्जेक्ट पूछे तो अपने जो कार्ड बने हुए हैं वो दे दो, जिसमें विद्यालय का परिचय है। उससे सब समझ जाएंगे ये किस धंधे में लगे हुए हैं, ये तो बड़े व्यापारी हैं, हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा चक्र पे समझाना, कैसा भी आदमी हो चक्र को देख समझ जाएंगे। बरोबर कलयुग है, सतयुग आने वाला है। चक्र माना सृष्टि चक्र, वो दिखाएंगे तो समझ जाएंगे अब सतयुग आने वाला है। कृष्ण को भी समझा सकते हो कि ये नरक है, अब हेवन स्थापन करने वाला बाप आया है। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेगा। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते, ऐसी बुद्धि हो गई जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझना चाहिए जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाके समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है, अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं जो फिर नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है, पूछ रहे हैं बाबा, स्वर्ग में चलना है, वहाँ विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे ये बाबा युक्तियाँ बताते। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है। घर घर में शिव का लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर रखना है, शिव का लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर रखना है। नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है, मौत सामने खड़ा है, बाबा को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सबकी मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते। बाप है कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब भी अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वो अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं, बाप भी साधारण तन में आते हैं, गरीब में नहीं। अगर ये भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता था। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? तो युक्ति देखो कैसे रखी। साधारण ही हैं जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। बाबा साधारण तन में आए, उन्होंने अपना सर्वस्व शिव बाबा को समर्पित कर दिया, उसी से फिर दूसरों की पालना होती रही। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया उसी में लगना है। श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना। बाबा की श्रीमत पर चलने में कोई भी गफलत व बहाना नहीं करना। कर्म बंधन से छूटने के लिए याद में रहना है। वरदान है श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म, तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से श्रेष्ठ कर्म होंगे।
इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की लंबी तकदीर बन सकती है। स्लोगन है, अपनी संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपनी संतुष्टता की पर्सनैलिटी से अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने आए हैं। कहते हैं, हे बच्चे, अब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है, तब मैं इस समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सब युगों में कोई धर्मग्लानि नहीं होती। धर्मग्लानि होते कलयुग में। मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प आता है, तो मैं कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर तीसरा द्वापर से तो दूसरे धर्मों की शुरुआत होती है, उस समय अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है परमात्मा तीनों युगों में आता नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आकर अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो द्वापर के बाद अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ, मैं एक ही बार आकर अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम है। मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला, किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला परमात्मा है। बाकी ये जरूर है, किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अभी किस्मत कैसे बने, फिर गिरे कैसे, इस पे समझाना है। किस्मत कैसे बिगड़ी, गिरे कैसे, इस पे समझाना है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं, पवित्र बनते हैं, तो फिर से जो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी, फिर बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आके बनाते। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, तो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पे समझाया जाता निराकार परमात्मा कैसे साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज देकर हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को श्रेष्ठ बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्मा एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी उनका यादगार मंदिर कायम है। तकदीर को जगाने वाला एक ही है, तब उनका यादगार कायम है। आज हम सब याद करेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने भाग्य की स्मृति में रहते हुए संतुष्ट रहेंगे। चिंतन करें, मेरे भाग्य का सितारा चमक रहा है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान मुझे श्रेष्ठ स्मृति दिलाकर मेरी तकदीर को चमका रहे हैं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता बा। इतनी ऊंची स्मृतियां दिलाकर मेरे भाग्य को बहुत सुंदर चमकाया है। शुक्रिया बाबा, आपने मेरे भाग्य में 4 चांद लगा दिए। मैं अपने श्रेष्ठ भाग्य से बहुत प्रसन्न हूँ।
बाबा को देखते हुए प्यार से कहें, भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा, आपने मेरे भाग्य का सूर्य चमका दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब मैं केवल आपको ही याद करूंगी, आपकी याद से अपने भाग्य को और चमकाऊंगी। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।